तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल में। और इस हफ्ते हम कवर करने वाले हैं मुद्रा योजना के बारे में। वाई? बिकॉज टुडे इज 9th ऑफ अप्रैल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड कल 8th ऑफ अप्रैल को इस महान स्कीम को लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं। बट अगेन, एक तो ये चीज हो गई जरूरी, बट मुझे तो याद नहीं था, राइट? अब कौन याद रखे कि 8 अप्रैल को ये वाली स्कीम निकली थी, और वो भी 2015 में, और अब इसको 10 साल हो चुके हैं, है ना जी? ये कोई हमारे बेटर हाफ तो है नहीं कि हम उनका बर्थडे याद रखें। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। हम आपको बताएंगे कि कैसे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करके ही नहीं, पढ़ाइयाँ भी होती है। टाइम पास नहीं, मतलब पढ़ाइयाँ भी होती है। शिट यार, बहुत अच्छी डिलीवरी कर पाता मैं इस लाइन की अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करा होता। बट दैट्स द लाइफ, कभी भी कुछ भी आ सकता है, प्रिपेयर हो या ना हो। और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए अगेन आज की जो वीडियो है वो भी मैं पहले से प्रिपेयर नहीं कर कर आया हूँ। हम साथ में देखेंगे किस तरीके से एक न्यूज के पीसीस को कलेक्ट करें और किस तरीके से नोट्स वगैरह बनाए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो मैंने सोचा कि इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। रिवाइज करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली इस वीडियो जब तक ये खत्म होगी आपको पता चल जाएगा कौन से टाइम स्टैम्प से आपको अगली बार रिवाइज करना है, राइट? और तब तक हम देखेंगे किस तरीके से हम स्टार्ट करें मुद्रा योजना को पढ़ने के बारे में, और क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्ट्स हम इसके निकाल पाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट मुद्रा राइट नाउ। हाँ, 10 साल हो चुके हैं पूरे, लेकिन हमें कैसे पता चला कि 10 साल पूरे हो चुके हैं, राइट? इसी में तो हमारे खिड़की दरवाजे खटखटाए होंगे ना। तो वो खटखटाए इंस्टाग्राम में। तो अब हम इंस्टाग्राम की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का पेज खुला हुआ है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की इंस्टाग्राम पर ये वाला पोस्ट आया हुआ है। 33+ लाख करोड़ रुपीस मोदी गवर्नमेंट के द्वारा मुद्रा लोन्स के लिए दिए गए हैं। ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ना, ये मुझे इंस्टाग्राम से भी ऑनेस्टली नहीं पता चला था। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ा करिए, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड आप इंस्टाग्राम चलाते हो या नहीं चलाते हो, बट आपका फर्ज बनता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़े। सारे न्यूज़पेपर्स में कॉन्टिन्यूसली अलग अलग बैंकों के एडवर्टीजमेंट आ रही थी, और सब पे एग्जैक्टली सेम पोस्टर था, एग्जैक्टली सेम, डिट्टो सेम, बस लोगो हटा दो और बाकी एकदम सेम था। तो जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़े थे तो मैंने देखा ठीक है, एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर बैंक की न्यूज आई है। मैंने अगले दिन देखा दूसरे बैंक की आई है। तीसरे दिन मैंने देखा कि हमारे ही ब्रांच में बहुत बड़ा पोस्टर लग गया है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। तो अब फिर मैंने सोचा कि आपको इंस्टाग्राम के थ्रू ही शेयर करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम तो शायद आप चलाते हो। तो देखिए, हमने बैंक ऑफ बड़ौदा देखा। अब हम यूको बैंक देखते हैं। यूको बैंक में भी देख लिया जाए तो यहाँ पर ये देखिए, जो लोगों की वीडियोस आई हुई है इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। 33 और इतने सारे जीरो है ना। 33 लाख से ज्यादा वर्ड्स के मुद्रा लोन्स डिस्पर्स करे गए हैं। और ये आ गई दोबारा से वही पोस्ट है। देख लिया, एग्जैक्टली सेम। नाउ कोई दूसरा बैंक देख लेते हैं, राइट? यूनियन बैंक देख लेते हैं। यूनियन बैंक में भी चले जाओ, यहाँ पर भी वही कहानी है। और सेंट्रल बैंक में चले जाते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 10 years of मुद्रा सेलिब्रेटिंग दिस, अगेन सेम पोस्टर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने लास्ट टाइम पीएम विकास के बारे में पढ़ा था, उसका क्या रीजन था? क्योंकि वो बहुत बार न्यूज में आई थी पीआईबी में। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक में भी सेम चीज है। आपको हर जगह दिखेगा, जितने भी बैंक हैं यहाँ पे, एसबीआई, कैनरा बैंक, आपको सारे बैंक्स दिखेंगे ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट करते हुए इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। एंड दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड अबाउट दिस, बिकॉज एक तो ये करंट अफेयर्स में, और वैसे भी ये फ्लैगशिप स्कीम है। तो अभी तो आप लोगों को ये पढ़ना बहुत जरूरी है, बट किसी को बाद में भी अगर पढ़ना होगा तो वो भी पढ़ सकता है, राइट? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मुद्रा एग्जैक्टली है क्या। तो मुद्रा आप सबको पता ही है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग अथॉरिटी, राइट? यही है ना इसकी फुल फॉर्म? रेगुलेटरी तो नहीं है, वर्ड चेक कर लेते हैं। ये रहा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी अथॉरिटी, नहीं एजेंसी लिमिटेड। ये है मुद्रा की फुल फॉर्म। तो मुद्रा वो सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुद्रा हैज बीन इनिशियली फॉर्म्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सिडबी। ठीक है। अब हम नोट्स भी साथ साथ बनाने शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमारा लास्ट टाइम का था। अब देख लेते हैं मुद्रा। ठीक है। इसको हम यहाँ साइड में डाल देते हैं। हम्म, ठीक है। तो मुद्रा, हमें अभी तक ये पता चल चुका है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम कभी आज के बाद मुद्रा बोलेंगे हम हमेशा बोलेंगे मुद्रा 2015। अरे यार,
ठीक है, क्योंकि जब भी हम इसका ईयर जब बोलेंगे तो हमें पता रहेगा, हमारे दिमाग से उतरेगा नहीं कि 2015 में लॉन्च हुआ था। अब इसके बारे में देख लेते हैं। और ये बाय द वे हम कहाँ से देख रहे हैं? mudra.org.in ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हमें हमेशा जाएंगे। द यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ मुद्रा बैंक। तो एक चीज ध्यान रखना कि मुद्रा सिर्फ एक योजना ही नहीं है, मुद्रा एक कंपनी है। मुद्रा बैंक के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंगली मुद्रा was registered as a company in March 2015 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो बेशक मुद्रा बैंक है, लेकिन ये कंपनीज एक्ट के अंदर बना है एंड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज आपको बाकी पूरी भीड़ से कोसों आगे ले जाएगी अगर आपको पता होगा कि मुद्रा बैंक, नाम मुद्रा बैंक है लेकिन ये एक एनबीएफसी है। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि जो मुद्रा है, इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एज ए एनबीएफसी। अरे यार, एन आ गया सर, एनबीएफसी, एज एन एनबीएफसी। ये क्या हो रहा है यार, आज स्पेस ही नहीं काम कर रहा। चलो कोई बात नहीं। तो मुद्रा वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन 8 ऑफ अप्रैल 2015। ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ माइक्रो यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है, माइक्रो यूनिट्स मतलब माइक्रो एंटरप्राइजेस, एमएसएमईस की बात नहीं हो रही है। एमएसएमईस की बात नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं कि एमएसएमईस में तो क्या डेफिनेशन है, हम सबको पता ही है, बट एक बार दोबारा से रिविजिट कर लेते हैं। एमएसएमई डेफिनेशन देख लेते हैं कि सही है गलत, गलत है, गलत है, राइट। आप सब जानते हो ये गलत है, राइट। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हम कभी भी कोई भी एआई या फिर जो भी फर्स्ट चीज आती है उसका हम हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया, राइट, जैसे मैंने डाला और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है। अब हम इसकी एक्चुअल क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखते हैं पीआईबी ने क्या लिख रखा है। यस, ये है आपकी सही डेफिनेशन जो कि पीआईबी ने लिखी है। और कब इसने लिखी है? 4 फरवरी 2025, मतलब अभी 2 महीने पहले। और ये चीज एकदम सही है क्योंकि 1 फरवरी को तो बजट आया था, उसके बाद ये रिवाइज आई है। तो हम जानते हैं कि इसको हम कॉपी, अच्छा ये तो नोटपैड है, यहाँ पर कॉपी भी नहीं होगा, बट खैर एक ही बात आपने वीडियो में देख लिया, यहाँ पर देख लिया। तो रिवाइज जो है, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 2.5, 25, 125, और उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो टर्नओवर होनी चाहिए 10, 100, 500। इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो हमें पता है हम माइक्रो यूनिट्स की बात करें जिसमें इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक की होगी और जिसका टर्नओवर 10 करोड़ तक का होगा, सिर्फ उन्हीं हम एंटरप्राइजेस की बात करें। नाउ कमिंग बैक टू द ऑफिशियल वेबसाइट। ओके 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 ओके, नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The major constraint faced by the myriad of micro enterprises along the length and breadth of the country include। ठीक है, मुद्रा के बारे में हम देख लेते हैं। मुद्रा के बारे में हमें बेसिकली देखना है, हमें माइक्रो एंटरप्राइजेस के डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो यस, ये आ गया ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, दैट इट वाज इनिशियली फॉर्म्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ सिडबी। अब तो नहीं है क्योंकि इसलिए लिखा ना हैज बीन, तो हो चुकी है, इट हैज बीन इनिशियली फॉर्म। अब का पता नहीं, वैसे भी देख लेते हैं, क्या पता कहीं कुछ मिल जाए। सब्सिडियरी ऑफ सिडबी with 100% capital। हाँ ऑफ कोर्स, होली ओन्ड है तो 100% ही होगा, राइट। ये लिखने की जरूरत नहीं। प्रेजेंटली द ऑथराइज कैपिटल ऑफ 500 मुद्रा इज 5000 करोड़ रुपीज। ये चीज जरूरी है बिकॉज कई बार ऐसा देखा है कि ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं अच्छे एग्जाम्स के अंदर। इट्स नॉट नेसेसरी कि एसडीए के अंदर आए ना आए, जो कि अभी आने वाला एग्जाम, बट ये अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन में अ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹5,000 करोड़। पेड वाले की जरूरत नहीं है। फुल्ली सब्सक्राइब बाय सिडबी, ओके। इसका मतलब फुल्ली सब्सक्राइब बाय सिडबी है, तो इसका मतलब है कि अभी भी ये शायद सिडबी के ही अंदर आता है। मोर कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ मुद्रा, ऑफ कोर्स। The agency would be responsible for developing and refinancing all micro unit sector by supporting the finance institutions which are in the business of lending to micro, small businesses engaged in मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस एक्टिविटीज। तो अक्रॉस जो भी हमारा होता है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडिंग होता है, सर्विसेज होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज के अंदर ये देता है लोन। Mudra would partner with banks, MFIs, microfinance institutions, and other
lending institutions at state level, regional level to provide microfinance support to the micro enterprise sector in the country. Microfinance is an economic development tool whose objective is to provide income generating opportunities to the people at the bottom of the pyramid. So we know, right, कि एक pyramid होता है जिसमें ऊपर टॉप क्लास के लोग आते हैं, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, या फिर अपर इनकम ग्रुप हो गया, फिर मिडिल इनकम ग्रुप हो गया और लोअर इनकम ग्रुप हो गया। तो माइक्रो जो यूनिट्स हैं उनका बेसिकली यही काम है कि जो मुद्रा के लोन के द्वारा माइक्रो यूनिट्स का डेवलपमेंट हो और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड आते हैं उनका इनहेंसमेंट हो। नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दिस वाज क्रिएटेड, राइट। मुद्रा में मीडियम हम यूनिट्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये जो हमने ऊपर चीज स्किप करी है ना, अगर आप ये भी गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा देयर आर 5.77 करोड़ small business units, ठीक है। That is why it is very important. Non-corporate small business sector is the economic foundation of India. It is perhaps one of the largest disaggregated business ecosystem in the world, sustaining around 50 crore lives. तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा बड़े लेवल पर है, और अगर वर्ल्ड में 50 करोड़ लोग हैं और इंडिया में 5.77, which means more than 11%, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, राइट। एंड दैट इज वाई ऑफ कोर्स इंडिया में को इसमें हमें ये वाले अपने ह्यूमन रिसोर्स को काम करना ही है। कितनी ज्यादा वैकेंसीज निकालेंगे, राइट। इससे बेटर तो ये है ना कि वैकेंसीज को बनाओ, लोगों को इतना लायक बनाओ। दैट इज द होल रीजन कि व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। मुद्रा विल प्रोवाइड रीफाइनेंस सपोर्ट। तो बेसिकली जो मुद्रा बैंक की भी अगर बात करें, जो कि एनबीएफसी की तरह एक एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये डायरेक्टली पब्लिक को लोन नहीं देगा। ये रीफाइनेंसिंग अथॉरिटी है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी जैसे हमने देखा है, तो वो बैंक्स या एनबीएफसी या फिर जितने भी और एमएफआईज हैं उनको लोन देगा और वो आगे लोन देंगे। कूल। अब ना बेसिकली जो पैसा ही आता तो डायरेक्टली गवर्नमेंट से है, बट गवर्नमेंट को भी एक बीच में कोई तो ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी ना, ताकि चीज स्ट्रीमलाइन हो सके, राइट। तो दैट इज द होल रीजन। दिस काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अगर आप कॉमर्स है तो आपने 12th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। Pradhan Mantri Mudra Yojana was launched along with the launching of Mudra on 8th April, and the detailed guidelines were issued by GOI to all banks and MFIs. Mudra was given the responsibility of monitoring the program by collecting the information on regular basis. ये तो बनता ही है। Now let's see कि इनकी वेबसाइट पर हमें और कुछ मिल सकता है क्या, क्योंकि मैंने देखा था, मुझे बस अबाउट वाले सेक्शन में इनका जेनेसिस और ये वाला रोल वाला थोड़ा समझ आया, तो मैंने ये उठा लिया। विजन भी एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि विजन से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, राइट। ना ना ना, मजा नहीं आया। ऑफरिंग में क्या है, ऑफरिंग में भी देख लेते हैं, एफएक्यूज में देते हैं ना, ये बढ़िया चीज लग रही है। लेट्स सी व्हाट इज मुद्रा। मुद्रा, ये तो हमें पता ही है। व्हाई मुद्रा हैज बीन सेट अप। द बिग, ये चीज ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, these are the questions that prepare you for an interview. The biggest bottleneck to the growth of entrepreneurship is the non-corporate small business sector. ये वाला वर्ड हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, इसको मतलब इसके कोई तो इसमें बात हो गया, राइट। नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर, ठीक है। अब कॉर्पोरेट क्या हो गए, एक पर्टिकुलरली एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी जिसका अपना डोमेन है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज है, जिनका इंश्योरेंस हो रखा है, जो कि सारे रजिस्टर्ड है। बट ये हम बात करें नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर की। जैसे अगर आप घर में ही कोई फैक्ट्री चालू कर लो, घर में अगर आप कोई भी काम वगैरह चालू कर लो, तो ये सब उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली, अरे किसी ने तो मीट ज्वाइन कर ली है और वो माइक अपना ऑफ करना भूल गए हैं, बंद कर देते हैं। Is a lack of financial support to the sector. More than 90% of the sector does not have access to formal sources of finance, right? क्योंकि अगर एक कंपनी वेल एस्टेब्लिश नहीं है तो उनके लिए फाइनेंस इकट्ठा करना हो जाता है मुश्किल। अगर आप सोल प्रोप्राइटर है, अगर आप खुद का अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू लोन ले सकते हैं। GOI is setting a Mudra Bank through a statutory enactment for catering to the needs of non-corporate small business sector segment or the informal sector for bringing them into the mainstream. What are the roles and responsibilities of मुद्रा, ये हमने देख लिया है कि बेसिकली रीफाइनेंस एजेंसी है, तो ये आगे रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड, मतलब ये आगे फाइनेंस प्रोवाइड करेगी और वो बैंक्स आगे पब्लिक को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। व्हाट आर द ऑफरिंग्स, तो ऑफरिंग की बात कर लेते हैं जी, ये तो आ जाएगा मेन चीज। शिशु में 50,000 तक का लोन मिलता है। अगर आप ये वाला अच्छे से रीपे कर देते हो तो नेक्स्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे किशोर के लिए, 50,000 से 5 लाख तक का। वो एक बार आपने अच्छे से रीपे कर दिया, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर तरुण, विच इज फ्रॉम 5 लाख रुपीज टू 10 लाख रुपीज। वो एक बार आपने रिकवर रीपे कर दिया, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर 20 लाख रुपीज, लोन अप टू 20 लाख रुपीज, ठीक है।
For those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. सिर्फ इसी के आगे ब्रैकेट क्यों लिखा है? इसका मतलब है कि कोई अगर माइक्रो यूनिट डायरेक्टली 5 से 10 लाख का लोन लेना चाहे तो ले सकता है, मे बी. Mudra's delivery channel is conceived to be through the route of refinance primarily to banks, NBFCs and MFIs. ठीक है, तो पर्सन जो है वो यहीं पर ही जाएगा. Then who are the target clients of Mudra? यह तो हमें पता है, शॉपकीपर्स, फूड वेजिटेबल वेंडर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, फूड सर्विस यूनिट, रिपेयर शॉप्स. नाउ दीज आर ऑल द सेक्टर्स व्हिच आर इनफॉर्मल, राइट, व्हिच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, या फिर these all are basically non-corporate small business sector, right? इस तरीके से हम वर्ड्स को यूज करेंगे और इस तरीके से हम वर्ड से फेमिलियराइज हो पाएंगे, उनसे परिचित हो पाएंगे, और फिर हम जब उनके उच्चारण करेंगे तो फिर सामने वाला बंदा कैसे इंप्रेस ना हो. और जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है, अगर हम उसका नाम राधा बोल दे तो फिर राधा कैसे ना चले. देन आर आरआरबी इज एलिजिबल फॉर असिस्टेंस. तो यस, देखा, मेरे को लगता है यहीं से तो क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ऐसी तो आते हैं मल्टीपल जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंस या फिर आर नॉट एलिजिबल, और आप आरआरबी देखकर शायद उसको टिक कर दो, मे बी दिस इज नॉट एलिजिबल, बट वहां पर शायद कुछ और लिखा होगा, राइट. तो आपको ये सब चीजें देखने की आरआरबी आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर असिस्टेंस फ्रॉम बैंक. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भाई यूनिक कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, राइट, उसके वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कितने का लोन ले रहा है वो, कितने टेनोर के लिए ले रहा है, या फिर उसका स्कोर, सिविल स्कोर कैसा है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक रैंक निकलती है, उसका मतलब कमर्शियल सिविल निकलती है, वो भी उससे भी डिपेंड करती है चीजें. आई हैव अ स्मॉल बिजनेस डीलिंग इन पेपर गुड्स, कैन मुद्रा हेल्प मी? यस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर के लिए सबके लिए लोन मिलेगा, तो यस. आई हैव ग्रेजुएटेड, नहीं, ये तो पर्सनल वाले क्वेश्चन हो गए, इनको हम स्किप कर सकते हैं. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एनी इंडियन सिटीजन कैन अचीव? इज देयर एनी सब्सिडी? देयर इज नो सब्सिडी. ओके, दैट्स वेरी गुड. देयर इज नो सब्सिडी. आई मीन जो क्वेश्चन हम सोच भी नहीं सकते थे और जो क्वेश्चन जो भी सोच नहीं पाते वही तो एग्जाम में आता है, और यहाँ पर हमें सब कुछ मिल गया यार. कितना अमेजिंग यार ये एफएक्यू. हु विल मॉनिटर स्टेट लेवल? ओके, स्टेट लेवल विल बी डन थ्रू एसएलबीसी. स्टेट लेवल कुछ कमेटी होती है ये, स्टेट लेवल बीसी. स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, कूल. It's an institutional, inter-institutional forum at the state level established under the lead bank scheme, because lead bank के अंदर भी आपको पता है एक बैंक लीड होता है और वो आपस में उस पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा एक्शन लेता है. तो बेसिकली उस टाइम के लिए उस टाइम ये स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी बनी थी, एंड दैट इज गोइंग टू बी मॉनिटरिंग मुद्रा. मुझे तो यार बहुत मजा आ रहा है पर्सनली, बिकॉज मैंने पहले प्रिपेयर नहीं करा था, तो आई गेस आपको भी बोला अगर भाई बारे तो आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा. फ्रेंचाइज, आर्टिसन, आई डिप्लोमा, ठीक है. वांट टू एक्सपेंड, ये तो बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस हो गए. एलिजिबिलिटी देख लिया. ब्रीफ प्रोफाइल, अरे हम तो बहुत डीप में जाने वाले हैं. कैन यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन मुद्रा कार्ड? मुद्रा कार्ड is an innovative credit product wherein the borrower can avail of credit in a hassle-free and flexible manner. It will provide a facility of working capital arrangement in the form of CC or OD. तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, kind of like that only. Would the people of Kumhar community? Oh my God, so many personal questions. What are the documents? Not important. Grievance mechanism. यार इसके लिए तो अपने पास है ही ombudsman. Can you elaborate? Can you? So informal, bro. Why? Oh, you लिख देते. Can you elaborate? भाई साहब यार. Is there any standard format of application? ना 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 ना. बस कोई ढंग की चीज देख लो. कोई ढंग की चीज मिल जाए. ठीक है, देख लिया हमने इसके बारे में. अब हम इसके बारे में और क्या देख सकते हैं? लेट्स सी. मुद्रा योजना पीआईबी. 2 days ago. Cool. Recent के मामले में तो ये डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं. Since its launch in April, it is sanctioned over 52 crore loans worth rupees 32.61 lakh crore rupees. थोड़ा सा तो बड़ा चढ़ा कर बोल रहे थे. 33+ लाख करोड़ रुपीस इन्होंने हर जगह पोस्टर छपवाए हैं.
32.61 lakh crore. That is very good. This is what you should know because 33 plus lakh crore अगर दुनिया को पता है तो आपको पता होना चाहिए. It's actually 32.61 lakh crore rupees. 52 crore loans. क्योंकि अगर ये वाला नंबर भी फेमस हो गया तो ये अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी करोड़ लोन्स हैव बीन सैंक्शन एंड दिस आई पता नहीं मेरे अंदर ना एक कीड़ा सा है कि मेरे को लग रहा है कि ये वाला नंबर भी ना थोड़ा सा तो झूठा है. 150 करोड़ के आसपास की तो हमारी पॉपुलेशन है. तो वन एवरी थर्ड पर्सन इन अवर कंट्री क्या उसने लोन लिया होगा या फिर उन्होंने इतने लोन लिए होंगे क्या. आई मीन इट्स doesn't make any sense. It doesn't make any sense. Feeling a nationwide entrepreneurial revolution, business growth is no longer confined to big cities. It is spreading to small towns. ठीक है यार, शार्क टैंक हम सब देखते हैं. The SBI report highlights a significant rise in credit flow. तो ये सिर्फ एसबीआई की बात हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी बात हो रही है ना. ठीक है, ठीक है, ग्रोथ की बात हो रही है. फाइनेंशियल इंक्लूजन, एम्पावरिंग वुमेन. Women account for 68% of all Mudra beneficiaries. Amazing यार, ये हुई ना बढ़िया चीज. 68%. Well, जैसे जैसे बड़ा होता रहता ना, ज्यादा स्केप्टिकल होता रहा तो मैंने चीजों को लेकर, तो मुझे लग रहा है 68% में भी ना पता है क्या होगा. मेल्स ने अपने वाइफ के थ्रू ये लोन्स लिए होंगे कि हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम डाल देते हैं, ऐश करेंगे हम. ऐसा होगा. डी है of all Mudra beneficiaries, underscoring the scheme's pivotal role in advancing women-led entrepreneur enterprises across the country. ठीक है, ठीक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है. फ्रॉम शिशु टू तरुण, ठीक है. बी अलोन स्ट्रॉन्गर बिजनेसेस, डेफिनेटली एग्री. लीडिंग स्टेट्स ये है ना बढ़िया चीज जो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है. तमिलनाडु इज लीडिंग विद 3.23 लाख करोड़ रुपीस के लोन. देन कम्स उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र. These are again some of the things that you should remember कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार. इसको ऐसे याद रखें. टुपक, TUPK, ये फिर टुक. तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका. मेरे ख्याल से टॉप 3 याद रखना बहुत सही होगा ताकि उससे अगर मैच द फॉलोइंग भी आ जाए तो भी आपको इतना पता हो कि टुक याद रखना. हमें टुक से हम बता सकते हैं कौन कौन से स्टेट्स जो है सही चल रहे हैं. तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका. टुक टुक टुक. Among Union Territories, Jammu and Kashmir leads the total. कमाल है. यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर इज लीडिंग. दिल्ली क्या हो रहा है भाई, कमाल है. आई एम flabbergasted. Then funding the unfunded. So this is one of these lines. एक स्टेटमेंट है, वही जो पोस्टर अभी मैंने आपको दिखाया था ना, इसके अंदर ये वाला जो है, इसके अंदर क्या लिखा, फंडिंग द अनफंडेड फॉर ईज ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस. 70% ऑफ बेनिफिशियरी आर विमेन एंटरप्रेन्योर्स. अगेन अभी हमने देखा था कि 68% है और अब यहाँ पर 70% है. पॉलिटिक्स. ओके, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, राइट. Challenges faced by micro entrepreneurs is access to finance, infrastructure gaps, lack of growth. ठीक है. We'll focus on the positive news. Mission, vision and purpose. ये भी हमने देख लिया था. Not important. Salient features of the scheme. Salient का मतलब होता है important features. Moving on. International Monetary Fund has consistently acknowledged the impact of Pradhan Mantri Mudra Yojana in expanding financial access and promoting inclusive entrepreneurship in India. 2017 में IMF noted, हमें देखना है कि इसमें से हम क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं. तो 2017 में ऑलरेडी इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कोलेटरल फ्री लोन्स. तो ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेट करना ही बनता है. कॉम्प्लीमेंट्स PMJDY's फोकस ऑन अनबैंक्ड हाउसहोल्ड बाय प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन्स. तो यहाँ पर PM जनधन योजना की बात हो रही है. 2019 में by supporting financial institutions that lend to businesses engaged in manufacturing, trading and services. Again, Kabilat Tarif. Then IMF highlighted that the collateral-free loan structure of PM Mudra Yojana, with its emphasis on women's entrepreneurship, has significantly contributed to the growth of women-owned MSMEs, which now exceed 2.8 million. Very nice. In 2014 release, IMF reaffirmed that India's enabling policy environment for entrepreneurship through programs such as PM Mudra Yojana is actively contributing to increased self-employment and formalization through credit access. Of course, यार अगर आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो तो ऑफ कोर्स वो बंदा ग्रो करना चाहेगा. ग्रो करेगा तो उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उस पर्टिकुलर अपने ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल करना ही पड़ेगा.
And that's how we come to the conclusion. In 10 years, Pradhan Mantri Mudra Yojana has consistently demonstrated the power of financial inclusion and the strength of grassroots innovation. Before 2014, access to credit often flavored the well-connected, often favored, मैं वही सोच रहा flavor क्यों होगा, often favored the well-connected, white small entrepreneurs faced hurdles like complex paperwork or were forced to rely on informal finance. Banks handed out reckless loans to large corporates while genuine borrowers lost access to credit. तो और उसी तरीके से मुद्रा यहाँ पर आता है क्योंकि एक टाइम पर जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क होते थे सिर्फ और सिर्फ आपको वेल कनेक्टेड जो लोग हैं उन्हीं को ही आप लोन दे पा रहे हो और जो जेन्युइन बोरोवर्स है उनको क्रेडिट मिल ही नहीं पाता था. दैट्स वो वाला क्रेडिट नहीं हनी सिंह और बच्चे वाला लोन वाला क्रेडिट. Mudra stepped into this vacuum, offering a cleaner, inclusive alternative that gave everyone an equal chance. And that is what we see in Shark Tank also. कि आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो कि आपने कोई गैप को आइडेंटिफाई करा था क्या आपके इस पर्टिकुलर इनोवेशन से कोई पर्टिकुलर गैप फुलफिल हो रहा है या नहीं. एंड दैट इज व्हाट मुद्रा इज डूइंग विद ओवर 52 करोड़ लोन्स. अगेन ये वाली चीज लिखी गई है ताकि आपको याद हो पाए. विद ओवर 52 करोड़ लोन्स सैंक्शन, the scheme has empowered women, SC, ST, OBC communities, and rural entrepreneurs by expanding access to formal credit, the rise in average loan size, growing share of MSME credit, and the shift from micro to small enterprises reflects its growing impact. Pradhan Mantri Mudra Yojana is not only fueling self-employment and job creation, but also strengthening India's grassroots economy and advancing equitable growth. Because we all know कि हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इंडिया ग्रो कैसे करेगा. और एक्सपोर्ट में एक लायंस शेयर जो है वो एमएसएमई का ही है. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपलिफ्ट दिस पर्टिकुलर सेक्टर. नाउ इसके अब आ रही है शायद मेरी आवाज राइट. कूल. तो वन थिंग दैट इज सरप्राइजिंग मी कि इसके अंदर अभी तक उस चीज की बात नहीं हुई है कि ये जो है दिस लोन्स आर गवर्नमेंट बैक्ड. इसमें जो कैपिटल है दैट इज प्रॉमिस्ड बाय द गवर्नमेंट राइट. तो ये वाली चीज तो पता होनी चाहिए बिकॉज अगर इतने धड़ल्ले से अगर कोई बैंक लोन दे रहा है तो बैंक क्यों लोन देगा. बैंक तो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको प्रॉफिट देखना है और उसको पता है भाई ऐसे अगर लोन बांट दिए तो फिर तो क्योंकि उसको ड्यू डिलिजेंस करना है. वो एक भी पैसा ये सोच कर नहीं देगा कि शायद ये वापस ना आए. तो अगर वो इतने धड़ल्ले से लोन बांट रहा है तो उसके पीछे कोई तो बैकिंग होगी और इस बैकिंग के बारे में कहीं पर भी लिखा ही नहीं था. एक बार देख लेते हैं. मुद्रा लोन्स आर This is what I was looking for. Credit guarantee to address the risk of for lending institution. To address the risk for lending institution, जितने भी हमारे lending institution है, जो बैंक है, NBFCs है, MFIs है, उनके रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट CGFMU provides a credit guarantee product. So this is the reason why we are doing what we are doing. जब मैंने सिलेक्शन लिया था और उसके बाद जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी तब मुझे इसके बारे में पता चला था कि CGFMU भी कुछ होता है. और जब मेरे को कोई ऐसी चीज पता है जो कि मुझे तब नहीं पता थी जब मैं एक एस्पिरेंट था तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये बताऊं कि CGFMU नाम की भी कोई चीज होती है ताकि आपको पता हो अभी से ही. और वो चीज यू नेवर नो कभी एग्जाम में आ सकती है कभी इंटरव्यू में आ सकती है तो आपको पता होना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू विल बी आस्क्ड अबाउट मुद्रा गलती से आपके जबान से निकल गया कि मुद्रा लोन्स के अंदर जो क्रेडिट होती है वो गारंटीड होती है राइट. और दीज आर कोलेटरल फ्री लोन्स. तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करा जा सकता है कि इसमें बैंक तो बहुत रिस्क ले रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं जी ये तो इसकी तो कैपिटल जो है गारंटीड होती है बाय गवर्नमेंट. तो बोलेगा गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का कोई तो डिपार्टमेंट होगा. जैसे मुद्रा है ये अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि एक रिफाइनेंसिंग एजेंसी बनाई गई है ना ताकि बैंक्स को
लोन प्रोवाइड करे, तो इसीलिए जो क्रेडिट को गारंटी कर रहा है उसकी भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो दैट इज दिस क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। इसके बारे में अब देखते हैं हम, CGFMU। तो बेसिकली ये जो फंड है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, दिस पर्टिकुलर फंड कम्स अंडर NCGTC। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज NCGTC। NCGTC इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, क्योंकि वो जो है CGTF क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट, CGFMU, दैट इज अ फंड, क्रेडिट गारंटी फंड है। बट वो फंड कौन सी कंपनी के अंदर है? NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। दिस वाज सेट अप बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS, जिसके जो सेक्रेटरी है वो शायद M नागराजू सर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So NCGTC was incorporated under the Indian Companies Act 1956 with a paid up capital of 10 crore rupees। ठीक है जी, मुंबई के अंदर ये रजिस्टर्ड है। देन बैकग्राउंड देख लिया हमने, एंड आई गेस दैट इज इट। तो मुझे पता है क्योंकि कितना इसके बारे में पढ़ाना है और किसके इतने बारे इसके बारे में कितना हमें पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा अंदर गए हैं, बिकॉज दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज लेवल। जाते हैं इतना अंदर, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे बाय चांस मुद्रा के बारे में पूछ लिया, वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा, और घुमाते घुमाते इससे अंदर तो नहीं जाएगा। और इतना अगर पता चल गया इंटरव्यूअर को कि आपको यहाँ तक पता है, गारंटीड 95 प्लस मार्क्स लिख कर दे रहा हूं मैं। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड आज के लिए। आई होप यू लाइक दिस होल सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा मुद्रा के बारे में कोई भी चीज अगर बाय चांस मेरे माइंड से रह गई हो, तो अगर आपको पता हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ते रहिए, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।